परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। प्रभु के भवन में प्रवेश करके उसकी स्तुति कर सकें, अपने घरों में अपने परिवार के साथ आज की विशेष आराधना में सम्मिलित हो सकें। आज ईस्टर का दिन है, आप सबों को ईस्टर मुबारक हो। आज की ईस्टर की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आपको आशीष मिलेगी और इस पूरे आराधना के दौरान आप प्रभु की जीवित उपस्थिति का अनुभव करेंगे, जिससे हम जान सकें कि हमारा प्रभु जीवित है। फिर से आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 1 पद से 15 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 1 to 15। अब आज जब ईस्टर का संडे है, हम ईस्टर को मना रहे हैं। हमने गुड फ्राइडे में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने 7 अंतिम वचन क्रूस के ऊपर से दिए, वो वचन जो जीवन देने वाले वचन हैं, वो वचन जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन प्रभावित हुए और आज भी उन वचनों को स्मरण करके हमारे जीवन में नई ताजगी आती है। क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के लिए एक हार नहीं लेकिन एक जीत थी। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हमारे लिए एक जीत है। इसलिए उन 7 अंतिम वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने वो शब्द कहे, वो वचन बोले जिसके द्वारा लोगों के जीवन हिलाए गए और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं स्वेच्छा से अपने प्राण को दे दिया, जिससे कि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाते हैं कि हमारा प्रभु केवल क्रूस के ऊपर मारा नहीं गया, हमारा प्रभु केवल दफनाया नहीं गया, हमारा प्रभु केवल मिट्टी के अंदर बना नहीं रहा, लेकिन हमारा प्रभु तीसरे दिन जी उठा। और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं स्वेच्छा से अपने प्राण दूं और स्वेच्छा से अपने प्राण वापस दे लूं। मेरे पास अधिकार है कि मैं वापस अपने प्राणों को ले लूं। और यही हम ईस्टर के दिन देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वेच्छा से क्रूस के ऊपर अपने प्राण दे दिए, उसी प्रकार तीसरे दिन उसने मृतक में से जी उठकर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उसके अधिकार में सारी शक्तियां हैं, उसके अधिकार में सारी चीजें हैं। वो स्वयं अपने प्राण को वापस ले सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। जब आज हम ईस्टर को मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सो नहीं गया, हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं हो गया, लेकिन आज उसके जी उठने के द्वारा वो अपने विश्वासियों के साथ, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, वो उपस्थित है। उसकी उपस्थिति उनके साथ है, चाहे वो जंगलों में है, चाहे गुफाओं में है, चाहे वो महलों में है, चाहे वो गांवों में है, चाहे वो नगरों में है, चाहे वो शहरों में है, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आज प्रत्येक विश्वासी उसकी जीवित उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आज हम इस खंड को पढ़ते हैं। इस खंड पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा। ये खंड इस बात को बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। आज हम अपने प्रियजनों की कब्रों में जाते हैं इस बात को लेकर कि हमारे प्रियजन अभी भी इस कब्र में हैं, वो कब्र खाली नहीं है। लेकिन आज जब हम यीशु मसीह की कब्र में जाते हैं इस्राएल देश में, तो आज भी हम उस कब्र को खाली पाते हैं। ये खंड इस बात को बताता है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, क्योंकि जो बड़ा पत्थर उस कब्र पर लगा दिया गया था, उस बड़े पत्थर को हटा दिया गया।
इस खंड के आधार पर जिस बात को मैं आज आपके समक्ष लाना चाहता हूं वो यह है, आज भी वो पत्थर को लुढ़का सकता है। He can roll the stone even today। जो भी पत्थर हमारे जीवन में लगा हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, उसको प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के द्वारा लुढ़का सकता है। एक बड़ा भारी सा पत्थर यीशु मसीह के कब्र के पास लगा दिया गया था, उसके दरवाजे के पास लगा दिया गया था, इसलिए कि लोग और शिष्य उसकी बॉडी चुरा ना लें, कहीं कोई अकस्मात घटना ना हो जाए। लेकिन उसमें ये सामर्थ है, जी उठने के द्वारा वो बड़े से बड़े स्टोन को रोल अवे कर सकता है, बड़े से बड़े पत्थर को हटा सकता है। उसकी कब्र में जो पत्थर रखा हुआ था उसको लुढ़का दिया। जब हम इस खंड में आते हैं तो जो पहला पद है वो इस बात को बताता है कि सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा, उस कब्र से पत्थर लुढ़का दिया गया। अब यहूदी कैलेंडर इस हिसाब से नहीं चलता जिस हिसाब से हमारा कैलेंडर चलता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस हिसाब से यहूदी कैलेंडर नहीं चलता। वो पहला दिन और पहले दिन के बाद या सबत के दिन के बाद इस हिसाब से अपने कैलेंडर को वो चलाते हैं। और यहाँ पर लिखा है सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। सबत का जो दिन है वो सेवंथ डे है, वो शनिवार का दिन है। उस दिन सप्ताह समाप्त होता है, शनिवार सप्ताह समाप्त होता है और रविवार सप्ताह आरंभ होता है, वीक का आरंभ होता है। इसलिए सप्ताह के पहले दिन न केवल अब नया दिन हमें दिखाई देता है, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो सप्ताह का पहला दिन है, जो रविवार का दिन है, जो संडे का दिन है, छुटकारे के इतिहास का नया युग आरंभ होता है। इसके द्वारा हम छुटकारे के नए इतिहास को, नए युग को देखते हैं, उसका आरंभ है। और इसलिए आज हम उसके विश्वासी रविवार को आराधना करते हैं, क्योंकि ये सप्ताह का पहला दिन है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उसने छुटकारे के इतिहास का नया युग आरंभ किया। पद 2 में हम देखते हैं कि पत्थर को लुढ़का दिया। जब स्त्रियां और अन्य लोग कब्र में यीशु को देखने के लिए आए कि जाकर हम प्रार्थना करें, जाकर हम वहां विलाप करें, जाकर हम देखें और अपने मन में संतुष्टि को प्राप्त करें, अपनी भावनाओं को हल्का करें, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो वहां पर पत्थर को लुढ़का हुआ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, लेकिन मरियम और स्त्रियों के लिए। जो पत्थर कब्र से लुढ़का दिया गया था वो यीशु मसीह के लिए नहीं, वो मरियम के लिए, वो स्त्रियों के लिए, वो शिष्यों के लिए, वो लोगों के लिए। आज भी हम देख सकते हैं उस कब्र के सामने पत्थर नहीं है। ये पत्थर इसलिए लुढ़काया गया ताकि हम देख सकें कि कब्र में पत्थर नहीं है। ये हमारे लिए पत्थर लुढ़का दिया गया, जिसके द्वारा हम विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के बड़े से बड़े पत्थर को लुढ़का सकता है। वो तो जी उठा था, उसके लिए पत्थर लुढ़काने की आवश्यकता नहीं थी, उस बड़े पत्थर को हटाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पत्थर को हटाने के लिए यह जरूरी था कि मरियम जान सके, जो चेले हैं वो जान सके, हम लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह आज भी सामर्थ्य है जो हमारे जीवन से पत्थर को लुढ़का सकता है। इसलिए अब्राहम के लिए कहा गया है, और अब्राहम ने कहा, इब्रानी उसके 11 अध्याय उसके 19वें पद में अब्राहम कहता है, उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, पुराने नियम में
उत्पत्ति में जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए अब्राहम जाता है, लिखा है कि उसने मान लिया, उसने जान लिया कि जिस परमेश्वर ने उसे उसके बुढ़ापे काल में एक संतान दी, एक बेटा दिया, उसमें यह सामर्थ्य है कि मेरे बेटे को पुनः जीवित कर सकता है, पुनः जिला सकता है। वो सामर्थ्य आज हम इस जी उठने के दिन में देखते हैं। इस खंड के द्वारा इस बात को हम समझते हैं कि कैसे परमेश्वर पत्थर को लुढ़का सकता है। चाहे कितने भी बड़े पत्थर क्यों ना हो, उनको लुढ़काने की सामर्थ उसके अंदर है। अब इस खंड के आधार पर हम 6 तथ्यों को देखेंगे जो उसके जी उठने के संबंध में है। 6 बातों को देखेंगे जो उसके जी उठने के संबंध में है। पहली बात, ये इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से सत्य तथा भरोसेमंद है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस बात का प्रमाण देता है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, वो पूर्ण रूप से सत्य है और भरोसेमंद है। उस पर विश्वास किया जा सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो जी उठा कब और कैसे होगा, ठीक उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के विषय में कहा था। जैसे जैसी बातें उसने अपने जी उठने के विषय में कही थी, ठीक उसी प्रकार से कब होगा, कैसे होगा, उसके विषय में उसने कह दिया था और वो सारी बातें पूर्ण हुई। मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 40वें पद में हम प्रभु यीशु मसीह के इस बखान को देखते हैं। लेकिन 6 पद में, जो 28 अध्याय मत्ती का है, 6 पद में लिखा है, अपने वचन के अनुसार वो स्त्रियों से कहता है, जो स्वर्गदूत वहां पर बैठा है, तुम उसे यहां मृतकों में ढूंढने के लिए आए हो, इस कब्र में आए हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि उसने अपने वचनों में तुमसे कहा था और अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। उसने क्या कहा था? मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 40वें पद में, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था। उसके वचन के अनुसार वो 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मत्ती उसका 16 अध्याय 21वां पद, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उसने पहले से ही कह दिया था उसके वचन के अनुसार कि मैं यरूशलेम को प्रवेश करूंगा पाम संडे के दिन, और वहां पर जो शास्त्री लोग हैं, जो पुण्य लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनके द्वारा दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा। लेकिन स्मरण रखो मेरे वचन को, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। मत्ती उसका 17 अध्याय 22 और 23 पद, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। जबरदस्त! परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से सत्य है और भरोसेमंद है। जब मरियम और स्त्रियां कब्र के पास आती हैं यीशु मसीह की बॉडी को देखने के लिए, तो स्वर्गदूत उनसे कहता है, क्या तुमने उस वचन को नहीं सुना था जो उसने अपने जीवन काल के दौरान तुम्हें बताया था? अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा है। प्रिय मित्रों, यह सत्यता, यह वचन जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का आधार है।
इस जीवन में जो मुझे आधार देता है, जो मेरा संबल है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे भविष्य की ओर बढ़ाता है, वो है परमेश्वर का वचन। जो कुछ भी कहा गया है वो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का वचन, जो जो बातें परमेश्वर के वचन में, बाइबल में कही गई हैं, वो सत्य है, भरोसेमंद है। इसलिए इस वचन को ग्रहण करें, इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन के आधार पर अपनी जीवन शैली को बनाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें। इससे आपको सामर्थ मिलेगी, इसका एक एक शब्द पूरा होगा। जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके साथ की हैं, जो भी वाचा परमेश्वर ने आपके साथ बांधी हैं, वो भरोसेमंद है, वो पूर्ण होगी। क्योंकि यीशु मसीह का जो जी उठना है, पुनरुत्थान है, इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल मेरे हाथ में है वो पूर्ण रूप से सत्य है। एक एक वचन, एक एक कथन, एक एक शब्द सत्य है और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात जो इस पुनरुत्थान के बारे में हमें बताती है, इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जो उसने दावा किया वह वही है। जीवन और मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो स्वयं परमेश्वर है, देहधारी परमेश्वर है, जो संसार में आया और जो कुछ भी उसने दावा अपनी शिक्षाओं के दौरान किया, अपनी शिक्षाओं के द्वारा किया, अपने जीवन काल में किया, अपनी सेवा के दौरान किया, वो दावे सत्य हैं। उसने बड़े स्पष्ट रूप में कहा, यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 6 में उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं था नहीं, मैं हूंगा नहीं, मैं ही हूं। केवल परमेश्वर ही है जो मार्ग है। हम मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन हम मार्ग नहीं हैं। हम रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन हम रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं रास्ता हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। और 9 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हे तोमा, विश्वास कर। हे फिलिप्पस, विश्वास कर। अगर तुमने मुझे देखा है तो परमेश्वर को देखा है। पिता और पुत्र दोनों एक हैं। उसके ऊपर एक ऐसा सामर्थ्य है, उसके जीवन में एक ऐसी सामर्थ्य है जो स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य है। जीवन और मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है। इसलिए उसने कहा, मैं स्वेच्छा से अपने प्राण देता हूं। कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं स्वयं अपनी इच्छा से प्राण देता हूं। और मेरे ऊपर मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी मैं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जो जो दावे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए किए वो सारे दावे सत्य हैं। इस पुनरुत्थान के द्वारा जो भी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, अब चेलों के समझ में आ रहा है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वो केवल नासरत का कारपेंटर नहीं था, वो केवल मरियम का बेटा नहीं था, वो केवल किसी का भाई नहीं था, लेकिन वो स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर देहधारी परमेश्वर था, जिसने हमें मार्ग दिखाया। और आज उसी के अनुसरण में हम चलते हैं, उसी की अगुवाई में हम चलते हैं। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और इसलिए पुनरुत्थान हमारे जीवन में इस विश्वास को लेकर आता है कि आज मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मरा हुआ नहीं है। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मात्र मनुष्य नहीं है। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मात्र कोई देवी या देवता नहीं है, लेकिन वो सृष्टि करता है, जो शून्य में से सृष्टि बनाता है, जिसके
ऊपर ये अधिकार है, जिसके पास ये अधिकार है कि वो मृत्यु के ऊपर भी जय पाले। ये परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं। तीसरी बात इस पुनरुत्थान के संबंध में, यीशु मसीह के जी उठने के संबंध में, इस बात को प्रमाणित करता है प्रभु यीशु ने पाप, मृत्यु और नरक के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पाप के ऊपर जीत, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मृत्यु के ऊपर जीत, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा नरक के ऊपर जीत। अब पापों की क्षमा संभव है। अब हमें यात्राएं करने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र स्थानों में भेंट करने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र जल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें होम बलि, मेल बलि और पशु बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, हमें अन्य स्थानों में भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हमें गुरु लोगों के पास पापों की क्षमा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। अब यीशु मसीह में पापों की क्षमा है। उसने पाप के ऊपर जीत पा ली है। पाप ने उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको हराने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने पाप के ऊपर जीत पाई। आज मैं यीशु मसीह के पास जा सकता हूं, उससे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता हूं। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है। अब उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम मेरे पापों को उसके लहू के द्वारा शुद्ध कर देता है, क्योंकि वो जी उठा है। अब उसके सामने कोई भी पाप टिक नहीं सकता है। अब मृत्यु का डर नहीं। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरा भय कहां रहा? यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा इस मृत्यु को यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब मृत्यु विश्वासी के लिए केवल एक दरवाजा है, एक द्वार है, जो दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में, दूसरे घर में, दूसरे स्थान में प्रवेश कराता है। इस पृथ्वी से हमें स्वर्ग में प्रवेश कराता है। हमारा एड्रेस बदल जाता है। मृत्यु के बाद हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं। अब मृत्यु का डंक नहीं, मृत्यु का डर नहीं। अब हमारे शरीर उस कब्र में नहीं है। मृत्यु के द्वारा हम अब यीशु मसीह के समक्ष सिंहासनों में विराजमान होते हैं, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करते हैं। नरक की पीड़ा को उसने खत्म कर दिया। जो भी अब उस पर विश्वास करता है, इस जीवित प्रभु को अपनाता है, नरक की पीड़ा से अब वो दूर हो गया है, स्वर्ग के आनंद में प्रवेश करता है। अब नरक के बंधन उसके ऊपर नहीं है, नरक के बंधनों को तोड़ दिया है। ये आशा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आज हमारे पापों की क्षमा संभव है। मृत्यु का डर समाप्त हो गया है और नरक की पीड़ा हमसे दूर हो गई है। चौथी बात, इस जी उठने के बारे में इस बात को प्रमाणित करता है कि अब चर्च स्थापित हो चुका है, मसीह की कलीसिया स्थापित हो चुकी है, विश्वासियों का झुंड स्थापित हो सका है। अब यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो हमारी कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह का चर्च है, जो मसीह की कलीसिया है, जो विश्वासियों का झुंड है, उसकी स्थापना हो चुकी है। उसमें यीशु मसीह के जी उठने की मोहर लग चुकी है, उसमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान की मोहर सील लग चुकी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 18वें पद में, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इस चट्टान पर, जो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, इस पत्थर पर, जो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक
के फाटक इसमें प्रबल नहीं हो पाएंगे। लोग इस पर आक्रमण करेंगे, लोग इस कलीसिया को सताने की कोशिश करेंगे, लोग इस कलीसिया को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, लोग विश्वासियों को मारने की कोशिश करेंगे, लोग कलीसिया को, चर्च को मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी ताकत प्रबल नहीं होगी, कोई भी ताकत सक्षम नहीं होगी कि इस कलीसिया को, जिसको मैंने अपने जी उठने के द्वारा स्थापित की है, सील लगा दी है, मोहर लगा दी है, उसको बर्बाद करे। साम्राज्य आएंगे और साम्राज्य चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया बनी रहेगी। राजा आएंगे और राजा चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया बनी रहेगी। शासक आएंगे और शासक चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया बनी रहेगी। विरोधी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया बनी रहेगी। लोग मिटाने की कोशिश करेंगे। पिछले 2000 वर्षों में आरंभ से ही कलीसिया को मिटाने की कोशिश की गई, बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन जिन्होंने इसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने इसको मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किए, वो बर्बाद हो गए, वो मिट गए, वो चले गए, लेकिन ये कलीसिया बढ़ती चली गई, क्योंकि ये उसके जी उठने का प्रमाण है कि यीशु इस कलीसिया का सिर है, वो जीवित प्रभु है। ये कलीसिया जीवित प्रभु की आराधना करती है और जीवित प्रभु के द्वारा स्थापित की गई है। आज इस कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम चारों ओर फैल गया है। आज हर तीसरा व्यक्ति क्रिश्चियन है। आज दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो क्रिश्चियंस की है। ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा है, और जिसने इस कलीसिया का निर्माण किया वो आज भी जीवित है, वही इसको चला रहा है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यीशु की कलीसिया बनी रहेगी। ये इस बात का प्रमाण कि मेरा यीशु आज जीवित है। पांचवी बात इस जी उठने के संबंध में इस बात को प्रमाणित करता है कि अब न्याय की घड़ी आने वाली है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब इस बात को हम देखते हैं, इस बात को ये प्रमाणित करता है कि यीशु का न्याय आने वाला है, न्याय की घड़ी आने वाली है। उसने कहा था कि न्याय का समय रहेगा, न्याय आएगा। जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जिन्होंने उसको ठुकरा दिया है वो अनंत काल की आग में डाल दिए जाएंगे। यीशु मसीह अभी उद्धारकर्ता के रूप में आया था, लेकिन जी उठने के बाद जब उसका स्वर्गारोहण हुआ और अपने द्वितीय आगमन में वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, एक न्यायिक के रूप में आएगा, एक जज के रूप में आएगा और इस पृथ्वी पर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु ने स्वयं कहा यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 22वें पद में, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। अब पुत्र न्याय करेगा। वो जी उठा है और जीवित है, इसलिए न्याय भी पक्का है। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पापों की क्षमा संभव है, मृत्यु का डर दूर हो गया है, नरक की पीड़ा दूर हो गई है, लेकिन न्याय पक्का है। अगर हमने पापों की क्षमा का अनुभव नहीं किया है, उसको जीवित प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो हमारा न्याय पक्का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उस दिन बहुत से हैं जो कहेंगे हे प्रभु, लेकिन वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उस दिन बहुत से लोग हे प्रभु कहेंगे, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन उनके दूर है। उनका न्याय होगा। न्याय की घड़ी आ चुकी है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस ओर हमें बताता है, इस ओर हमें ले जाता है, इस बात का प्रमाण देता है कि न्याय होना अवश्य है और प्रभु यीशु मसीह एक न्याय के रूप में आएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है। छठी बात
इस जी उठने के संबंध में इस बात को प्रमाणित करता है कि अब विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग तैयार है। जो भी अब विश्वास करता है, जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके लिए अब स्वर्ग तैयार है। उसके लिए वो मंजिल जो परमेश्वर ने निर्धारित की है वो तैयार है। इसलिए यीशु मसीह ने खुद प्रतिज्ञा की यूहन्ना के 14 अध्याय के दूसरे पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जबरदस्त! जी उठने के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं, स्वर्ग का स्थान हमारे लिए तैयार हो गया है। यीशु मसीह अब हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा है, जगह तैयार करने के लिए पहुंच गया है और जगह तैयार कर रहा है। वो वापस फिर आएगा ताकि हमको जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन उसको दिया है, जो उसका अनुसरण करते हैं, जिन्होंने पापों की क्षमा का अनुभव किया है, उनके लिए वो जगह तैयार है और यीशु मसीह उन्हें उस स्थान पर लेकर जाएगा। इसलिए अब विश्वासी को मरने के बाद भटकने की आवश्यकता नहीं है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक स्थान निश्चित कर दिया गया है, वो स्थान स्वर्ग है। ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये प्रमाण, ये तथ्य हमारे जीवन को बल और शक्ति देते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये जी उठना प्रभु यीशु मसीह का इन 6 बातों को प्रमाणित करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, विश्वास करना है इस खंड के आधार पर। पहली बात, हमें विश्वास करना है। पद 1 में लिखा है, ये जो स्त्रियां थी वो कब्र को देखने के लिए आई। पद 6 में लिखा है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। स्वर्गदूत जब देखता है कि ये जो स्त्रियां हैं ये यीशु मसीह को कब्र में देखने के लिए आई हैं, तो पद 6 में स्वर्गदूत कहता है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ और देखो, तुम कब्र में देखने के लिए आई हो, उसके कपड़े बदलने के लिए आई हो, उसमें तेल लगाने के लिए आई हो, उसको दंडवत करने के लिए आई हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आई हो। आओ और देखो, कब्र खाली है। अपने वचन के अनुसार वो जी उठा। जो उसने कहा था उस पर इनने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के वचनों को इनने हल्के रूप में लिया, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था अपने जी उठने के विषय में, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और स्वर्गदूत उनको स्मरण दिला रहा है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं? प्रभु के वचनों को तुम स्मरण करो। प्रभु ने क्या अपने लिए कहा था, क्या तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी कि कैसे मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा और तुमसे गलील में मैं मुलाकात करूंगा। इन स्त्रियों ने, इन चेलों ने विश्वास नहीं किया। ये इनके अविश्वास का विवरण यहां पर हमें मिलता है कि जो चेले हैं उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो स्त्रियां उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो थोमा है उसने विश्वास नहीं किया कि मैं जब तक उसके हाथों में उंगली न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये जो स्त्रियां हैं तेल मलने के लिए यीशु की कब्र में आती हैं, अविश्वास के पत्थर को यीशु मसीह ने धकेल दिया। स्वर्गदूत कह रहा है, ये देखो पत्थर जिसको धकेल दिया गया है, जिसको लुढ़का दिया गया है। हर वचन के प्रति विश्वास का आह्वान। चेलों के पास वचन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास वचन है। चेलों ने, स्त्रियों ने विश्वास नहीं किया। अविश्वास के पत्थर को उन्होंने अपने मन में बनाकर रखा, उस अविश्वास के पत्थर को उन्होंने हटाया नहीं, इसलिए वो कब्र में आए। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा उनके अविश्वास का पत्थर हट जाता है। हमें विश्वास करना है।
जो भी वचन प्रभु ने हमें दिया है, उनके पास केवल सुना हुआ वचन था, लिखित वचन नहीं था। लेकिन आज हमारे पास सुना हुआ वचन भी है, लिखित वचन भी है, हमारे हाथों में है। और इसलिए हमें विश्वास करना है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, इन सब बातों पर विश्वास करना है कि मेरा प्रभु अपने समय में करेगा। कैसे करेगा मैं नहीं जानता हूं, कब करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बात को जानता हूं कि अपने वचन के अनुसार, अपने समय में, अपने तरीके से वो जरूर करेगा, क्योंकि उसने कहा है। छोटी सी अविश्वास की चिंगारी हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए जब भी अविश्वास की चिंगारी मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मन मस्तिष्क में आए, उसको मुझे दूर करना है। यह विश्वास कि मेरा बनाने वाला मरा नहीं है, मुझे बनाने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे उत्पन्न करने वाला, मेरी सृष्टि करने वाला अभी मरा नहीं है, अभी भी जीवित है। मेरा बाप अभी भी जीवित है, मेरा पिता अभी भी जीवित है, मेरा पिता अभी भी मेरे साथ है। वो मेरी देख रेख करेगा, वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये विश्वास कि जो मेरा प्रभु है मेरे साथ है, मेरा प्रभु मरा नहीं लेकिन जीवित है, यह विश्वास उसके वचन के ऊपर। दूसरी बात, इस खंड के आधार पर हमें क्या करना है? हमें ये बांटना है। विश्वास करने के बाद हमें बांटना है, शेयर करना है। 7वें पद में लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। स्वर्गदूत यहां पे कह रहा है कि तुम शीघ्र जाकर, जल्दी जाकर उसके चेलों से कहो, उसके चेलों को सुनाओ, उसके चेलों के साथ बांटो कि वो मृतकों में से जी उठा है। बांटना है, शेयर करना है, प्रभु की कहानी को बताना है। जब यीशु मसीह जीवित है, इस तथ्य को जब हम लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, उसके द्वारा उनके जीवन में एक उल्लास, दूसरों के साथ हमें इस संदेश को शेयर करना है। और इसलिए इस खंड में स्त्रियों को और अन्य जो लोग वहां पर आए हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब जाकर अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मित्रों को, अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने साथियों को बताओ। क्या बताओ? यीशु मृतकों में से जी उठा है, वो जीवित है, वो कब्र में नहीं है। वो 3 दिन तक उस कब्र में रहा, लेकिन अब वहां से निकल गया है। टेल योर स्टोरी। क्या तुमने देखा है, क्या तुम्हारे साथ हुआ है, उसका तुम आंखों देखा हाल वर्णन करो। इनने स्वयं अपने आंखों से देखा है कि क्या क्या हुआ है, और इसलिए स्वर्गदूत कह रहा है अपनी स्टोरी को बताओ। प्रिय मित्रों, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई हैं, इस जीवित प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, कैसे हमारे जीवनों को बदला है, कैसे हमारे मार्ग को बदला है, कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, कैसे अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बराबर बनाकर रखा है, कैसे हमें बीमारियों से उसने चंगाई दी है, कैसे संकटों से, दुखों से उसने हमें मुक्त किया है। इस कहानी को हमें लगातार बांटना है, क्योंकि हमने इसका अनुभव किया है। मसीह विश्वास अपने पास रखने वाला विश्वास नहीं है। मसीह विश्वास हमेशा बांटने वाला विश्वास है, शेयर करने वाला विश्वास है। गो एंड टेल कि यीशु के साथ क्या हुआ है, यीशु ने क्या किया है। आज लोग झूठ को बांट रहे हैं, आज लोग झूठ को फैला रहे हैं, भरमाने वाली बातों को फैला रहे हैं,
तथ्यहीन कहानियों को फैला रहे हैं। लोग डर और घबराहट में हैं इस झूठ के कारण। इस तथ्यहीन कहानियों के द्वारा लोग आज डर में हैं और घबरा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक सत्य की खोज है, एक सत्य कहानी है, जीवन देने वाली कहानी है, जीवन को बदलने वाली कहानी है, सामर्थ्य को देने वाली कहानी है, आशा को देने वाली कहानी है। इसलिए स्वर्गदूत इन स्त्रियों से कहता है, शीघ्र जाकर इसमें देरी नहीं करनी है। इस कहानी को, इस प्रभु यीशु मसीह के महान कार्य को, जी उठने के कार्य को, कि वो जीवित है, वो पापों की क्षमा हमें दे सकता है, मृत्यु के ऊपर जय पा सकता है, नरक से हमें मुक्त कर सकता है। इस कहानी को, इस तथ्य को हमें शीघ्र बांटना है। शीघ्र जाकर जहां जहां आप हैं, जब जब आपको अवसर मिलता है, इस कहानी को बांटें, क्योंकि इस कहानी के द्वारा न केवल आपके जीवन में खुशी आई है, लेकिन दूसरों के जीवन में भी खुशी आ सकती है। तीसरी बात, इस खंड के द्वारा हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। वर्स 8, 8वें पद में, और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। बड़े आनंद के साथ जब भी मेरी मुलाकात जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, मेरे अंदर बड़ा आनंद प्रवेश करता है। मैं दौड़ने लगता हूं, मैं भागने लगता हूं, मैं स्पीड में जाता हूं। मेरे जीवन में खुशियां, मेरे जीवन में हलचल, मेरे जीवन में आनंद, मेरे जीवन में पूर्ति, मेरे जीवन में जबरदस्त कार्य, यह है प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के द्वारा पाया गया ये प्रमाण, कि जब भी मेरी मुलाकात जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी, मेरे अंदर उसके प्रति आदर, मेरे अंदर एक आनंद, और लिखा है इस आनंद में वो शीघ्र दौड़ गई। जिसके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, जो यीशु मसीह से मुलाकात करता है, आनंद की उपस्थिति। ये जो स्त्रियां थीं, ये जो चेले थे, दुखी होकर कब्र में आए थे, शोक में थे, इनके चेहरे मुरझाए हुए थे, इनके अंदर संदेह था, इनके अंदर डर था, इनके अंदर भय था, भविष्य की असुरक्षा, अब उनका क्या होगा। उनने सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह का अनुसरण किया था, ये सोचकर कि उसके साथ चलने के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। अब हमारे पास ना घर है, हमारे पास ना जॉब है, हमने सब कुछ खो दिया था, अब हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे। वो मुरझाए हुए हैं, वो शोक में हैं, वो दर्द में हैं, वो पीड़ा में हैं, वो भय में हैं। लेकिन जैसे ही वो पत्थर लुढ़का दिया गया, खाली कब्र, यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति ने उनके जीवन से इस डर को दूर कर दिया, इस भय को दूर कर दिया, इस संदेह को दूर कर दिया, और शोक के जगह बड़े आनंद को भर दिया। तो यह है आनंद। जब भी मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहता हूं, बड़ा आनंद मेरे जीवन में, आनंद की उपस्थिति मेरे जीवन में। समस्याओं का न होना नहीं है। आनंद का मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में समस्या नहीं रहेंगी, लेकिन कोई भी समस्या मेरे जीवन से आनंद को दूर नहीं कर सकती है। कोई भी ऐसा कारण नहीं जिसके द्वारा मेरे जीवन से आनंद दूर हो जाए। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रिय मित्रों, आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है, जॉय नहीं है। उस आनंद को खरीदने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। अपने जीवन की
हर कार्य को, हर जीवन शैली को वो अपनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह के कार्य करते हैं, हर मनोरंजन साधनों का प्रयोग करते हैं कि जीवन में आनंद आ जाए। लेकिन वो आनंद क्षण भर का है, वो आराम क्षण भर का है, वो शांति क्षण भर की है। लेकिन यहां पर लिखा है इनके शोकित जीवन आनंद में बदल गए। न केवल आनंद, बड़ा आनंद, बिग जॉय उनके अंदर, ग्रेट जॉय उनके अंदर आ गया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में आनंद को भर सकती है। क्या आज आप शोक में हैं? क्या आज आप पीड़ा में हैं? क्या आज आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आज आपकी भावनाएं लो हैं? क्या आप अपने आप में लो महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा? आप भयभीत हैं? क्या डर आपके अंदर है? किसी भी प्रकार का डर, दुख, पीड़ा आपके अंदर है? कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको शोकित कर दिया है, आपको लो कर दिया है? आप डिप्रेशन में हैं, आप टेंशन में हैं? प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें। ये जीवित प्रभु यीशु मसीह आपके शोक को, आपके टेंशन को, आपके डिप्रेशन को दूर करके बड़े आनंद से आपके मन मस्तिष्क को भर देगा। उस आनंद के साथ अब अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आज भी जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से जो भी पत्थर है उसको लुढ़का सकता है, जिससे कि हमारे जीवन में आनंद आ जाए। अगर आज आपके जीवन में अविश्वास का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, वो उस अविश्वास के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आज आपके जीवन में संदेह का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, वो आपके इस संदेह के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आज आपके जीवन में बोझ का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस बोझ के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आपके जीवन में आज चिंता का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस चिंता के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आज आपके जीवन में बीमारी का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस बीमारी के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आपके पास, आपके जीवन में आज पीड़ा का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस पीड़ा के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आज आपके जीवन में आवश्यकता का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस आवश्यकता के पत्थर को लुढ़का सकता है। आज आपके जीवन में अगर टेंशन का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस टेंशन के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आज आपके जीवन में डिप्रेशन का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस डिप्रेशन के पत्थर को लुढ़का सकता है। अगर आज आपके जीवन में पाप का पत्थर है, गिल्ट का पत्थर है, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह इस पाप के पत्थर को, इस गिल्ट के पत्थर को लुढ़का सकता है। He can roll the stone। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसकी कब्र में से पत्थर लुढ़का दिया गया है, उसकी कब्र में से पत्थर हटा दिया गया है और आज वो हमारे जीवन में वास करता है। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ऐसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें जो आपके जीवन के बड़े से बड़े पत्थर को लुढ़का सकता है और बड़े आनंद से भर सकता है। प्रभु आप समूह की सहायता करे और आज ईस्टर के दिन वो आपको अपनी जीवित उपस्थिति से और बड़े आनंद से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई करना, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए जब हम तेरे जी उठने के दिन को मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है, हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे जीवन में उपस्थित है, हमारे मध्य में उपस्थित है। और वो प्रभु जिसने उस कब्र में से उस बड़े पत्थर को लुढ़का दिया, उस बड़े पत्थर को लुढ़का दिया, उस बड़े पत्थर को हटा दिया, उस प्रभु में, उस जीवित प्रभु में आज भी वही सामर्थ्य है जो हमारे जीवनों के बड़े से बड़े पत्थरों को लुढ़का सकता है और बड़े से बड़े आनंद से हमें भर सकता है। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवित परमेश्वर की। पिता परमेश्वर, आज अपने वचन के अनुसार
अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपनी उपस्थिति को हरेक के जीवन में बनाकर रख। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर हम नहीं जानते उनके जीवन में कौन से ऐसे पत्थर हैं जिसके द्वारा वो पीड़ित हैं, परेशान हैं, पीड़ा में है, दर्द में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, कठिनाई में है, संदेह में है। पिता परमेश्वर उन सारे पत्थरों को यीशु की जीवित उपस्थिति के नाम में दूर कर दे, जिससे कि पिता परमेश्वर उनके जीवन विश्वास और आनंद से भर जाए और इस विश्वास और आनंद की कहानी को वो दूसरों के साथ बांट सके कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरे साथ है और मेरी सहायता करता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी जीवित उपस्थिति प्रत्येक परिवार में बराबर बनी रहे। जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम में दूर कर, जिससे कि हमारे परिवार हमेशा सशक्त रहे, संपन्न और खुशहाल रहे। परमेश्वर आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, इस पूरे महीने को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है इस महीने में तेरी आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे कार्यों में, हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों में, हमारे कार्यों में, हमारी सेवाओं में बराबर बनी रहे। तुम्हें इस्तेमाल हमारी सहायता कर, और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।